हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक आप सभी का दोबारा तक्षशिला इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा क्लास 9 का रहेगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। राइट। आप सबने ना बचपन से चीज पढ़ते हुए आई है भाई, क्या चीज है वो? फोर्स 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 लगे हुए हैं सारे, फोर्स फोर्स लगे पढ़ने में। आपको कुछ चीज ना मूव करानी होती है। हमें क्या करना होता है सर, कोई चीज मूव करानी है तो मुझको उस पर फोर्स लगानी ही पड़ेगी। ये चैप्टर, ये जो चीजें थी हमने वो कहाँ पे पढ़ी थी? मोशन चैप्टर में भी पढ़ी थी, राइट। अच्छा, जिसने मोशन चैप्टर नहीं देखा वो जाके जरा तक्षशिला के चैनल पे जाके नीचे स्क्रॉल करना, या फिर सर्च पे करके लेना मोशन बाय अमन सिंह रावत सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको जरूर देखना, वरना ये जो चैप्टर है वो थोड़ा बहुत रिलेट करता है ना, जो नहीं, जो कि आपको फिर नहीं समझ आएगा, राइट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने मोशन चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, याद होगा आपको, काइनेमैटिक्स और एक काइनेटिक्स करके नाम था कुछ, है ना? काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। काइनेमैटिक्स हम पढ़ चुके हैं। क्या था काइनेमैटिक्स सर? काइनेमैटिक्स एक ऐसी चीज थी जहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ते थे। किस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हम सारी चीजें कहाँ पे पढ़ते थे? काइनेमैटिक्स में। अब फोर्सेस लग रही हैं हमारी, है ना भाई? चैप्टर का नाम ही क्या है भाई? फोर्स। तो फोर्स किस में आ गया भाई? काइनेटिक्स में आ गया। काइनेटिक्स में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते थे। तो ये जो सारा का सारा पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा बेस्ड है किस पे? काइनेटिक्स पे। मोशन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जो कि किस पे बेस्ड था? काइनेमैटिक्स पे। चलिए, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि फोर्स असल में होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो हम मतलब किसी पे लगाते हैं तो वो क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। बिल्कुल, और ये बोलना गलत नहीं है। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है सर? फोर्स एक तरह की क्या है? पुश या फिर पुल। किसी चीज को हम अगर अपने से दूर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं। हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है यानी कि पुल करते हैं, राइट। तो पुश क्या है सर? एक ऐसी टाइप ऑफ फोर्स जिसमें हम अपने से ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? दूर। और पुल एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं सर? ऑब्जेक्ट्स को अपने पास, राइट। चलिए, ये तो हुई बात क्या? फोर्स की। फोर्स असल में क्या होती है? मैं आप सभी से सवाल पूछता हूँ। देखो, मैं आप पे फोर्स लगा सकता हूँ, आप मुझ पे फोर्स लगा सकते हैं। क्या कोई नॉन लिविंग थिंग हम पे फोर्स लगा सकती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और नहीं पता है तो मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो हाँ, इसका आंसर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हम पे फोर्स लगा सकती है। कैसे सर? हमें तो मतलब कैसे कैसे पता चलेगा कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स फोर्स लगा सकती है? चलिए, आपको ना एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। आप जब बहुत तूफान या आंधी वगैरह कुछ आती है तो आप जरा वहां पे खड़े रहते। आपने कभी महसूस किया है कि आपको जब आंधी या हवा आती है तो एक टाइप ऑफ धक्का मिलता है, राइट। आप जब उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत फोर्स लगा के फोर्सफुली चलना पड़ता है, राइट। एक और दूसरी चीज सर, मैं अगर हैमर को आप ऐसे पकड़ो या किसी भी भारी चीज को आप ऐसे पकड़ो तो वो कितनी देर तक पकड़ सकते हो आप? अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद क्या करने लग जाएगा? आपका हाथ नीचे आने लग जाएगा, राइट। तो वो भी क्या है सर? अब हैमर तो सर सांस लेता नहीं है, वो नॉन लिविंग तो है, लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है, राइट। तो यानी कि सर, नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारे ऊपर फोर्सेस लगा सकती हैं। ऐसा बोलना गलत रहेगा कि सारी की सारी फोर्सेस जो लगाती हैं वो कौन सी लगाती है? लिविंग, है ना। आपकी नॉन लिविंग भी क्या लगाती है? फोर्सेस लगाती है। आई होप इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, राइट। अब ना भाई क्या बताऊं, दुनिया भर में ना इतनी तरह तरह की फोर्सेस हैं, सोचने सोचने में लायक बहुत तरह की फोर्सेस। मैं आपको जो ना तीन जो बहुत तगड़ी फोर्सेस हैं उसके उनके बारे में जरा बताता हूँ। एक हमारे पास सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप बहुत वाकिफ होंगे अपनी लाइफ। कोई चीज अगर नीचे ऊपर से नीचे अगर आती है तो वो किसके कारण आती है? ग्रेविटी के कारण आती है। वो हम अभी ग्रेविटेशन का भी चैप्टर आएगा आपके पास, उसमें जरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और लास्ट जो फोर्स हमारे पास होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियर फोर्स, राइट। अच्छा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ,
ऐसा मत बोलना कि सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फोर्सेस होती हैं, राइट? हमारे पास और भी फोर्सेस होती हैं, लेकिन मैं आपको कौन सी बता रहा हूँ जो हमारी मतलब बहुत मेनली काम आ रही है। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों में से सबसे पावरफुल कौन सी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? तो बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि हमारे पास जो होती है, कौन सी फोर्स होती है सबसे ज्यादा? ग्रेविटेशन, है ना? जी नहीं बेटा, हमारे पास जो ग्रेविटेशन होती है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। उससे ज्यादा फोर्स हमारी कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे ज्यादा क्या होती है भाई? न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, देखो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसे चीज है जो मतलब एक, अगर कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया ना, तो वो पूरी मतलब उस सिटी, उस स्टेट को पूरा तहस नहस कर सकता है। इसका जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अच्छा, ये बात सर ये तीनों क्यों है हमारी, ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ तो मैं बता दूंगा। देखो बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ना, हम बहुत दूर दूर के डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, राइट? अब आप कोई एक बड़ी पेंसिल है उसको तोड़ने में आसानी होगी, या छोटी पेंसिल है उसको तोड़ने में आसानी? ऑब्वियसली सर, बड़ी पेंसिल को हम आराम से तोड़ पाते। यानी कि ये फोर्सेस क्या है हमारी? वीक है इसके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में सर बहुत छोटे छोटे, यानी कि जैसे कि ये फोर्सेस है, एक मेरे पास दो प्रोटॉन्स है मान लीजिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या लग रही होगी? फोर्स लग रही होगी, जो कि सर एक तरह का क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे इसको, बिल्कुल कर रहे होंगे। यानी कि सर हमारे पास इसमें क्या है? फोर्सेस तो है, लेकिन कैसे? से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के। अब न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेंगे सर? न्यूक्लियस कहाँ पे लगती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सर भाई बहुत छोटा है, उसमें तो और छोटे होंगे, और छोटी पेंसिल, यानी कि हम तोड़ने में सर कामयाबी नहीं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई सबसे तगड़ी फोर्स ब्रह्मांड में अभी तक कौन सी है, तो वो कौन सी है सही? न्यूक्लियर फोर्स है, और उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे कम ग्रेविटेशन, राइट? आई होप इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। सर फोर्स क्या हो सकता है? फोर्स से जानते हैं उसके बारे में, तो हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या निकल के आ सकते हैं हमारे पास। तो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे भाई फोर्स के? फोर्स क्या कर सकती है? सर फोर्स ना, आप अगर मूव कर रहे हो तो आपको रोक सकती है, और आप अगर रुके हुए हो तो आपको मूव करा सकती है। क्या बोला मैंने? अगर आप रुके हुए हो तो आपको मूव करा सकती है, और अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको रोक सकती है। समझ आए? अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपको रोक सकती है, और आप रुके हुए हो तो आपको मूव करा सकती है। सिंपल एज दैट। यानी कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड को वो क्या कर सकती है? चेंज। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वो क्या कर सकती है? स्पीड और वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, किसी मूविंग को स्टॉप कर सकती है, और स्टॉप को मूव कर सकती है, राइट? दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं, दूसरी चीज क्या आएगी आपके माइंड में? सर अगर आप क्रिकेट खेल रहे, राइट, आप बॉलर बॉलर बॉल डाल रहा है, बहुत तेज डाल रहा है, लेकिन आपने एक फ्लिक कर दिया। क्या कर दिया? फ्लिक। फ्लिक करा तो आपकी बॉल की डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, आपने जैसे ही उसकी फ्लिक करा बैट से, तो आपका डायरेक्शन क्या होगी? दूसरी तरफ। यानी कि सर हम फोर्स से किसी भी चीज की क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट? तो हम फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, राइट? डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। इसका बेसिक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो, या कुछ भी साइकिल वगैरह चला, बाइक वगैरह चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को लेटा देते हैं ताकि आपकी डायरेक्शन क्या हो जाए? चेंज हो। ठीक है, तो फिर हम जो कह सकते हैं कि हमारी जो होगी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, किसके कारण? फोर्स के कारण, राइट? अब अगर मैं और बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर हम बोल सकते हैं कि फोर्स से ना आप शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। कैसे सर? है कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसे चेंज करूंगा मैं? देखो, मेरे पास अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप ऐसे कंप्रेस करो, कंप्रेशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स ना। आप क्या कर रहे हो? एक तरह स्प्रिंग को दबा रहे हो। स्प्रिंग को दबाने से सर स्प्रिंग जो होती है उसकी साइज, रबर बैंड, उसको स्ट्रेच करते हो तो आप उसकी शेप करते हो, राइट? बलून, आप उसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा, राइट? तो यानी कि सर फोर्स जो है वो क्या कर सकती है? शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। अब इन तीनों के अलावा क्या आपको कुछ दिमाग में आ रहा है जो मतलब
आप सोच सकते हैं कि इन तीनों के अलावा कुछ चीज होगी। अगर कोई बोले ना कि भाई किसी मूविंग को स्टॉप करा सकती है, स्टॉप को मूविंग, बेटा वो दोनों केसेस इसमें आ चुके हैं, राइट। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। एक क्या चीज है वो, फोर्स जो है ना वो बेटा असल में स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर को हम फोर्स के कारण चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं सॉलिड, मेरे पास आइस, आइस कुछ समय के बाद प्रेशर और उसमें टेम्परेचर कुछ डिक्रीज आता है, तो वो क्या लगा देता है सर, स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड से लिक्विड में कर सकता है। तो फोर्स जो है सर स्टेट्स ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने दो तरह की फोर्सेस बचपन में पढ़ती हुई हैं, बचपन में खेला भी होगा ना, सीसॉ खेला होगा समझ। बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं सर, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट, इस पे मैं यहां से भी और यहां से भी सेम फोर्स लगा रहा हूं, और मान लेते हैं उसको एफ, एफ न्यूटन, राइट। न्यूटन क्या होता है अभी बताएंगे आपको, राइट। फोर्स मैं यहां से भी सेम फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ से भी सोचो, कंडीशन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम। चलिए ठीक है, आप इन दोनों चीज, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है, उस पे यहाँ से भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी, दोनों सेम है, क्या वो आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए नहीं आया सर, आपको फील करवाते हैं। आपने बचपन में खेला होगा सीसॉ, राइट, सीसॉ करते हैं, आप चाहते हैं ना कि आपका जो सीसॉ है वो क्या रहना चाहिए, बीच में एकदम, लेकिन सर मैं तो सर हमेशा नीचे रह जाती हूँ, क्यों, क्योंकि आपका फोर्स वेट क्या होगा असल में, कम होगा एज कंपेयर टू उसके, तो आप असल में कहाँ चले जाते हो, ऊपर, और वो कहाँ चला जाता है, नीचे, राइट। तो फोर्सेस बैलेंस कब बोलूं सर मैं, फोर्सेस कब बैलेंस होंगी मेरी, फोर्सेस जब बैलेंस होंगी जब आप सभी फोर्सेस को क्या करो, ऐड करते चलो, यानी कि अलजेब्रिक सम करेंगे। अच्छा, फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो फोर्स कैन बी नेगेटिव, राइट, फोर्स नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव कैसे सर, देखो अगर मैं बोलूँ तुम्हें, तुम यहाँ पे लगा रहे हो 5 न्यूटन और यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन, तो अल्टीमेटली तुम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो ना, ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ मूव करेगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ से तुम 5 लगा रहे हो और कोई जो है वो 10 लगा रहा है, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं हुआ, यानी कि तुम कैसी फोर्स कर रहे हो, नेगेटिव फोर्स। और दूसरा एग्जाम्पल, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं तो हम उस पर भी क्या लगा रहे होते हैं, नेगेटिव फोर्स लगा रहे होते हैं, राइट। तो बैलेंस फोर्सेस को सर हम कैसे कहें कि वो बैलेंस होंगे, जब आप सारी फोर्सेस का सम करो, कैसा सम, एल्जेब्रिक सम, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव है वो नेगेटिव, ठीक है। एल्जेब्रिक सम करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो अगर किसके बराबर आ जाए, 0, यानी कि नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर आपकी कितनी आ रही है, 0, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा फोर्सेस कैसी फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अब दूसरा टाइप, अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होंगी, जब हमारा एल्जेब्रिक सम 0 ही ना है। एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये जो टर्म है ये आप 11th-12th में बहुत सुनेंगे, क्या है ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है बेटा, इसके कहने का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसपे तुम फोर्सेस लगा रहे हो लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल रेस्ट पे है, आपने फोर्सेस लगाई, उसको कुछ नहीं है, तो यानी कि वो अभी भी क्या है, उसी स्टेट में पुरानी। तो जब वो पुरानी स्टेट में, तो वो क्या कर रहा है भाई, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। मान लो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते करते उस पर फोर्सेस लगी, मूव करते करते उस पर फोर्सेस लगी, ठीक है, तब भी उसको फोर्स की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आया ही नहीं, तब भी मैं क्या कहूंगा, मेरे वो चीज क्या है, इक्विलिब्रियम। एक सवाल आपको बता, एक सवाल आपसे पूछना, पहले तो आपको बता दूं कि अनबैलेंस और बैलेंस फोर्सेस क्या होती है। बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसपे अगर आप सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 0। अनबैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिसमें हम सारे फोर्सेस का सम करें तो आंसर शुड नॉट बी 0, राइट। चलिए अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, राइट, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं 5 न्यूटन लगा,
ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं 7 न्यूटन लगा रहा हूँ और यहाँ से मैं 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने यहाँ से 5 न्यूटन लगाया, फिर यहाँ से 3 न्यूटन लगाया और 2 न्यूटन। मुझको बताएंगे आप सब कौन सा ए, बी और सी, इन तीनों में से आपका जो है इक्विलिब्रियम में है और कौन सा ऑप्शन इक्विलिब्रियम में नहीं, राइट। आप मुझे बताइए जल्दी से, आप मतलब एक बार करके देखिए, पॉज करके जरा वीडियो को आप देख सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। देखो ये तो बहुत से बच्चों को समझ आ गया होगा आसानी से कि ये असल में क्या है। सिंपल, यहाँ पे 5 न्यूटन, यहाँ पे भी 5 न्यूटन, कैंसिल, क्या हो गए, एक पॉजिटिव 5 है और एक नेगेटिव 5 है, तो आपस में वो क्या होगा, कैंसिल, और मेरा आंसर क्या क्या, 0। मैंने क्या बोला था, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, जिन सभी फोर्सेस का क्या करो आप, सम कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। अब कोई मेरे को ऐसा भी बोल रहा होगा कि दिमाग में तो ये सवाल आया होगा कि सर ये भी तो कुछ फोर्स नीचे लगा रहा होगा, कुछ वेट उसमें उसका लग तो रहा होगा। बेटा जितना आप अर्थ पे फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स आप अर्थ आप पे लगाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अल्टीमेटली क्या कर जाओगे, अर्थ के अंदर चले जाओगे। और अगर अर्थ ज्यादा लगाए तो आप अल्टीमेटली जब कभी पैर रखोगे जमीन पे तो आपको फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। ठीक है, अब इसके यहाँ पे आ जाते हैं, सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। नहीं बेटा ये देखो ना 4 भी है, तो यहाँ पे अगर मैं 7 प्लस का है, माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, तो इन सभी को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर तब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि सर ये भी मेरा जो है इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब जरा सब बच्चों ने इसमें बहुत कंफ्यूजन हुई है, किसी किसी को हुई होगी, किसी को नहीं होगी, तो इसका आंसर, सबका आंसर क्या होगा, नो आया होगा कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, जो कि आपका आंसर क्या है, गलत। क्यों सर, आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन सर उसमें तो वेलोसिटी है, तो ये तो सर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फोर्सेस लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर वो बॉडी पहले स्टेट पे थी और फोर्सेस लगाने के बाद भी उसी स्टेट पे, तब मैं कहूंगा वो इक्विलिब्रियम में है। इसमें आते हैं, इसमें जो जो सारी फोर्सेस लग रही हैं उनको पहले हम लिखें। 5 न्यूटन प्लस का, माइनस का 3 और माइनस का 2, मेरा आंसर अभी भी क्या आ रहा है, सी। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि ये अल्टीमेटली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका आंसर नो नहीं होगा, क्या होगा, ये यस होगा, ठीक है। वो अल्टीमेटली पहले से ही मूव, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पहले से मूव कर रहा, मैंने इसके पास फोर्स लगाई, फिर भी ये मूव कर रहा है उसी स्पीड से, तो यानी कि ये सर इक्विलिब्रियम में। और कैसी फोर्सेस लग रही है, बैलेंस फोर्सेस लग रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब बहुत से लोग आए, बहुत सी कहानियां बनी, बहुत से फिलोसफीज निकली, जैसे कि एक हमारे पास एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने फॉल्सी दी थी अपनी। उनका कहने का मतलब था कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, क्या रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता था जहाँ पे आपकी डिस्टेंस भी इक्वल बीते, इक्वल टाइम इंटरवल पे, है ना। 5 टाइम बीत रहा है तो उसी के हिसाब से 10 भी बीतना चाहिए, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो, तब मैं कहता था उसकी यूनिफॉर्म स्पीड। तो यानी कि अब उसने क्या बोला, एरिस्टोटल ने कहा भाई कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना होगा तो आपको उसमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि बाद में आके क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो यूनिफॉर्म में ही रहेगा। समझ पा रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी भाई, ठीक है। तो उसने जो एरिस्टोटल ने बताया उसकी क्या निकलेगी, फॉल्सी, ठीक है। फिर हमारे पास आए गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट करे थे, राइट। उन्होंने क्या किया कि आपके ऑब्जेक्ट को एक बार स्लैंट से नीचे फेंका, एक बार ऊपर नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे लाए। तो उन्होंने देखा जब वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे थे तो वेलोसिटी जो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी, जब ऊपर से नीचे जा रही थी तो वेलोसिटी इंक्रीज होती। और दूसरी चीज, उसने जब स्ट्रेट लाइन में पाथ पे कुछ ट्रैवल कराया तो वेलोसिटी सेम थी। कहने का मतलब
कुछ नहीं, उनका कहने का मतलब था कि आपकी जब अनबैलेंस फोर्सेस लगे, कैसी फोर्सेस लगे, अनबैलेंस फोर्सेस लगे, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्सेस लगाएंगे तभी वो ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी का चेंज आएगा, वरना नहीं है। अगर आप वेलोसिटी लगाए, आई मीन फोर्स लगाए और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही भाई, तो वो कैसी फोर्सेस है, बैलेंस फोर्सेस है ना। अभी बताया था ना, फोर्सेस के कारण आपकी वेलोसिटी कब, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, आप भी वहां से 5 न्यूटन लगा रहे हो, मैं भी, क्या ऑब्जेक्ट हमारा हिल पाएगा, बिल्कुल नहीं हिल पाएगा, राइट। तो हमारे पास ये सिचुएशन क्या बनती है भाई, कि ये हमारा जो भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट, उस पे अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगी तभी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा। इन्हीं सब को देख दाख कर हमारे पास न्यूटन सर आए और अपना लॉ ऑफ इनर्शिया नाम दे दिया। क्या नाम उन्होंने अपना लॉ दे दिया, जिनका नाम क्या था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि न्यूटन का पहला लॉ क्या था। कुछ नहीं था, वही सेम चीज थी कि जो गैलीलियो ने बताई थी, थोड़ा उसको अच्छे वे में उन्होंने बता दिया। क्या था वो, सुने मेरी बात, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है सर, अभी बता। उनका कहने का मतलब था कि अगर आप रेस्ट पे हो तो आप रेस्ट पर ही रहोगे, और अगर आप मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहोगे। कब तक, जब तक कोई आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे। कब तक, जब तक आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगती, तब तक आप क्या रहेंगे, अपनी ही स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप मूव ही करते रहेंगे, अगर आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट पे ही रहेंगे, until and unless no external force applied on object। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो क्या क्या है इसका मतलब, एवरी बॉडी रिमेन्स टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन until and unless an external force applied on it। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो तब तक अपने मोशन में, अपने स्टेट में रहेगा जब तक उसके पे हम कोई भी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, राइट, अनबैलेंस फोर्स ना लगा। ठीक है, तो ये न्यूटन ने अपना लॉ बताया। अब सर ये न्यूटन का लॉ तो आपने बता दिया सर, इसको मतलब थोड़ा लाइफ, रियल लाइफ बेस्ड पे तो कुछ बताइए, देखते हैं, राइट। अभी आते हैं उस पर। देखो आप सर ने, आपने ना सर कुछ इनर्शिया करके कुछ जिक्र किया। इनर्शिया क्या होता है? देखो आप अपने स्टेट ऑफ मोशन में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं भाई, कौन है वो जो आपको स्टेट ऑफ मोशन यानी कि अपनी स्टेट पे, जो पुरानी स्टेट उसी पे रहने पे मजबूर कर रहा है, तो वो कौन है, इनर्शिया। इनर्शिया डिफाइंड कैसे होती है, इनर्शिया इज अ टर्म विच अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। आपको स्टेट चेंज करने से रोकने में कौन मदद कर रहा है, इनर्शिया। ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए मेरी बात। इनर्शिया ही रोक रहा है, कौन, आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप मूव ही करेंगे, कौन करवा रहा है, इनर्शिया। अगर आप रेस्ट कर पे हो तो रेस्ट पे हो, कौन करवा रहा है, इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप्स हैं, वो भी बताएंगे आपको भाई। अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ, आपने शायद फील करा, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, अभी गाड़ी रेस्ट पे है, आप और गाड़ी दोनों क्या है, रेस्ट पे। आप चाहते हैं कि आप रेस्ट में रहें ड्यू टू इनर्शिया, बिल्कुल। गाड़ी मोशन में आ गई, आपने फील करा होगा, आप पीछे की तरफ पुल बैक हो, करा होगा सभी ने, नहीं करा होगा तो आप जरूर नोटिस करना, है ना। गाड़ी हो, बाइक हो, किसी चीज में भी, बस में भी, मेट्रो में भी, है ना। आप क्या करते हैं कि आप जब गाड़ी आगे चलती है तो आप चाहते हैं कि आप पीछे रहे, इसलिए आप क्या, आप रेस्ट पे रहे, तो आप रेस्ट पे रहने के चक्कर में गाड़ी आगे जाती है और आप पीछे की तरफ फॉल बैक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सर मेट्रो बस में हम चलते हैं, जैसे मतलब एकदम स्पीड में चल रही है बस, और एकदम से बस के सामने कुछ आ गया, बस वाले ने एकदम से पैर रख दिया भाई, है ना, तो स्टॉप कर दी, ब्रेक लगा दी, तो आप ऐसे एकदम की आगे तरफ आते, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें तो मैं पीछे जा रहा था। अच्छा, हम पहले रेस्ट पे थे, अब हम बस के साथ साथ मोशन में। बस जो है वो क्या कर रही है, एकदम, ये मान लीजिए बस है, बस क्या कर रही है, एकदम से रुक गई, तो आप चाहते हैं कि आप मोशन में, तो आप मोशन में ही रहेंगे। आपने क्या करा, एकदम से आगे की तरफ आते हैं भाई, आप चाहते हो कि आप मोशन में ही रहो,
हाँ या ना? लेकिन बस क्या कर गई, एक तरह से रुक गई। तो वो स्टॉप करने के कारण आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ फॉल कर गई। ठीक है, ये था आपका दूसरा। तीसरा एग्जाम, आप जो कभी गाड़ी में, मैं 3 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, 3 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स टू 4 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें टॉर्क वगैरह लगाना पड़ता है, वो 11th 12th में पढ़ेंगे आप। ठीक है, आप कभी गाड़ी में नोटिस करेंगे, आप अगर अभी आप स्ट्रेट लाइन में, जब आपको इस तरफ जाना होता था तो आप दूसरी तरफ उसके अपोजिट, यानी कि जिस तरफ हम गाड़ी को टर्न करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसे बॉडी हमारी जाती है। कभी आप फील करा होगा, देखना नहीं करा होगा तो आप एक बार ट्राई करना, नोटिस करना दोबारा। है, अगर आपका कुछ ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो आपकी बॉडी उसके अपोजिट मूव करेगी। ठीक है, तो यही थे 3 आपके, क्या थे? इनर्शिया बाय रेस्ट, इनर्शिया बाय मोशन, इनर्शिया बाय डायरेक्शन। यही 3 थे आपके टाइप्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स आपके थे इनर्शिया के, क्या थे? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। एग्जांपल, जैसे कि कोई हम पेड़ को हिलाते हैं तो वो जो फ्रूट्स वगैरह, पत्ते वगैरह क्या कर जाते हैं? फॉल कर जाते हैं। क्यों? अभी पेड़ और पत्ते आपस में क्या है? रेस्ट पे। जैसे ही हम पेड़ को हिला लेंगे तो हमारे जो ब्रांचेस होंगी वो हिलने लग जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स और पत्ते क्या चाहते हैं? भाई मैं तो रेस्ट करूँ, तो इसलिए वो जो कर जाता है, क्या कर जाता है? फॉल कर जाता है। अब अगर आप बात करें कि अगर आप कॉफी को घुमा रहे, मतलब कोई आप पानी कुछ नमक वगैरह मिलाए तो आप उसको मोशन में रहते हैं, मोशन में रखते हैं, मोशन में रखते हैं, मोशन में रखते हैं, तो जब आप एकदम से चम्मच रोक देते हैं, स्पून को रोक देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए पानी घूमता रहता है। तो वो भी केस किसका है? इनर्शिया बाय मोशन, क्योंकि आपने रोटेट कर दिया तो वो रोटेट ही हो रहा है। तो जैसे ही चम्मच रख दे तो वो पानी क्या कर रहा है तब भी। इसमें डायरेक्शन हो, इनर्शिया बाय डायरेक्शन में कार का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर आप साइकिल को ना कभी चलाओ और नीचे अगर मतलब क्या लगा है, कीचड़ वगैरह लगा है, तो आपको साइकिल स्लो चलानी चाहिए। क्यों चलानी चाहिए? क्योंकि जब आप स्लो चलाओगे तो आपका पार्टिकल कहीं यहाँ कहीं छोड़ेगा उसको, और अगर आप साइकिल फास्ट चलाएंगे तो पार्टिकल यहाँ कहीं छोड़ेगा। अब ग्रेविटी के कारण तो भाई वो नीचे तो आएगा, ग्रेविटी के कारण वो नीचे तो आएगा। तो आपके जब फास्ट चलाओगे तो सर आपके मडगार्ड ना हो तो आपके कपड़े गंदे हो जाए, अगर आप स्लो चलाएंगे तो आपके कपड़े गंदे नहीं। तो ये था आपका क्या? इनर्शिया बाय रेस्ट, इनर्शिया बाय मोशन और इनर्शिया बाय डायरेक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि ये जो चीजें मैंने आज समझाई आपको फोर्सेस के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। नहीं आई होंगी तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखना। आई होप, आई गारंटी यू दैट कि आपको जो चीजें हैं वो सही समझ में और बेटर वे में समझ आएगी। एक बार चीज को पढ़ने से अच्छा आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें नॉलेज में रहेंगी ना। तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, राइट? आपके पास अवेलेबल है, जितना मर्जी देखें आप उसको देख सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि आप सभी के दोस्त जो हैं वो इस सबको देख सके। थैंक यू।